प्रणाम गुरुजी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं और जो अरोराज ये सब बन रहे हैं, उनका जो उनकी एनर्जी से जो धरती पे जो प्रभाव पड़ ही रहा है, तो उसका क्या हमारी आध्यात्मिक उन्नति से या आध्यात्मिकता से भी हमारा कुछ जुड़ाव है? अगर है तो कैसे, आप बताएं। सूर्य एक बड़ा तारा है। हमारी सापेक्षता में, धरती की सापेक्षता में बड़ा है, 10 करोड़ गुना बड़ा है। बाकी तारे से भी बहुत बड़े बड़े हैं, जिसके सामने सूर्य जो है एक छोटे से कण की तरह होता है। लेकिन जो है, हम तो चूंकि सूर्य से कनेक्टेड हैं, सूर्य पुत्र कहा जाता रहा ना कर्ण को। हम सब सूर्य के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम सब सूर्य की संतानें हैं। जब वह संघनित जो चीज थी, जो बड़ा ग्रह था या जो भी था, वो उसका विस्फोट हुआ, उसके विस्फोट में जो टुकड़े निकल के बटे, वही जो है 9 ग्रह, या आज के तारीख में 10 ग्रह बोलते हैं। तो वह वही ग्रह हैं जो सूर्य के टुकड़े हैं। और सूर्य जो है एक जलता हुआ तारा हो गया, वह ग्रह जो है तारे में कन्वर्ट हो गया। यह भी जलती हुई जलता हुआ ग्रह था। धरती वगैरह भी धीरे धीरे ये ठंडे हुए ऐसे इस स्थिति में आ गए हैं, मॉडरेट उसमें आ गए हैं कि इसमें अब जीवन संभव हो गया है। तो सूर्य जो है, वहाँ पर तो गतिविधियाँ होती रहती हैं। सूर्य में जो फ्लेयर्स हैं वो तो सदा से उठती हैं, फ्लेयर्स तो सदा से उठती है, नहीं उठी ऐसा नहीं है। उस फ्लेयर्स की फ्रीक्वेंसी में छोटा मोटा बदलाव कुछ हो रहा है। वो बदलाव भी हो रहा है का अर्थ ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, होता रहता है, हर 12 साल में होता है। हर 12 साल में सूर्य में कुछ ऐसी घटना घटती है, उसका एक साइकिल होता है कि उसमें फिर बहुत सारी सोलर फ्लेयर्स चलती हैं। तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन ये बहुत इतना कुछ नहीं हो रहा है कि जिसकी बहुत ज़्यादा चिंता लेनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहिए, कि कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ वैसा हो रहा है। तो इससे उलझने के बजाय ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है, कुछ कही जा रही है। हम सिंपल कहते हैं ना, जैसे चक्रा ध्यान कराते हैं, इसके मंत्र अलग हैं, इसका ये है, उसके नियम ये हैं। हम कहते हैं सारे नियमों को मारो गोली। क्या करो? ओमकार का नाद करो और चक्रा ध्यान करो। ओमकार का नाद परम है ना। बड़ी सिंपल सी विधि देते हैं। लोगों को लगता है कि अरे कितनी टेक्निकल मस्त मस्त विधियाँ हैं, इनकी तो बड़ी सिंपल विधि है, क्या काम करती होगी। और करने वाले बताते हैं हमने 100 विधियाँ कर ली, कभी कुछ बात बनी नहीं, इस विधि से बात बन गई और एक नंबर बात बनी, एकदम शानदार बात बन गई, है ना। तो साधारण विधियों से बात बन जाती है ना। तो हम इसके लिए फिर साधारण विधि दे रहे हैं, साधारण बात बोल रहे हैं। सब एक ही शब्द ख्याल रखो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो कथा कहानियाँ सुनोगे ना, जो नई कथा कहानियाँ पैदा हुई हैं, सोलर फ्लेयर और क्या क्या बोलते हो, और क्या क्या है, असेंशन, पोल शिफ्ट, और क्या, एसेंशन, फोल्ड शिफ्ट, हाँ हाँ हाँ, जाने क्या क्या, हाँ, 1000 चीज़ें हो रही है ना, 1000 चीज़। हम कह रहे हैं दुनिया को मारो गोली, है ना। ये टेक्निकल बातों को गोली मारो। हम कह रहे हैं अस्तित्व का आशीर्वाद ज़्यादा बरस रहा है अभी। क्या हो रहा है? अस्तित्व का आशीर्वाद ज़्यादा बरस रहा है, और उसको हमने इसलिए नाम दे दिया गोल्डन एरा, है ना। दुनिया ने बहुत सारे नाम दिए, हमने एक ही नाम दिया इसका। क्या नाम दिया है? गोल्डन एरा। गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म का है स्वर्णिम काल है। ऐसा स्वर्णिम काल जो है 2500 सालों में एक बार आता है ना। यह भी अपना कहा जाता रहा है। हमें कहते हैं कि 2500 साल के 7 साइकिल्स होते हैं, और 17,500 साल के बाद में यह आता है। हमें 2500 साल वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें 17,500 साल बाद जो स्वर्णिम काल आता है, यह वो विशिष्ट स्वर्णिम काल है। इसलिए हमने इसका नाम दिया है गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और इसके लिए हम थैंकफुल हैं महाअवतार बाबा के, ओशो के, है ना। इनके लिए हम थैंकफुल हैं। तो उनकी भी भूमिका है, और ऐसा होता है। तो निमित्त अपने आप बनते हैं, चीज़ें होती हैं, और हम सबके थैंकफुल हैं। तो ये बहुत
तो इस प्रकार का यह जो अवसर है गोल्डन एरा, यह साधकों को नहीं चुकना चाहिए। इसमें साधना को टॉप प्रायोरिटी बना लेना चाहिए। और व्यर्थता का बोध यदि जिनका सघन होता है वही साधना को टॉप प्रायोरिटी बना लेगा। तो मेधा और प्रज्ञा का विवेक होगा साधना से, तो पता चलेगा कि संसार व्यर्थ क्यों है ना? और हम संसार को व्यर्थ कह करके हम इससे भागते नहीं हैं। हम बैलेंस की बात करते हैं कि संसार व्यर्थ है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, गांधी जी करवाते थे कि आस्वाद, क्या मतलब जो है स्वाद नहीं लेना, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। वो कड़वा भोजन खाओ या बेस्वाद भोजन खाओ। हमारा लेकिन उल्टा है, हम कहते हैं संसार व्यर्थ है, अब परमात्मा बड़ा सरस है, उसको चबा चबा के खाओ, मजे लेके खाओ। संसार में बड़ा व्यर्थ है, लेकिन पहाड़ कितने सुंदर हैं, हाँ, ये नेचर कितना सुंदर है ना। संसार अब कितना व्यर्थ है, लेकिन आदमी क्या सुंदर कृति बनाई परमात्मा ने, चिड़िया कितनी सुंदर बनाई, है ना। संसार व्यर्थ है, कितना वो अपना जो है उलझ गया, ज़ॉम्बीज़ हो गया, टेक्नोलॉजी में उलझ गया। लेकिन टेक्नोलॉजी भी है मजे की चीज़, है ना, उसका यूज़ कर लेना चाहिए। तो हम बड़ी उलट बातें करते हैं ना, कबीरदास जी उलटबासिया करते थे, तो हम में भी कबीरदास जी का प्रभाव भी है ना हमने, है ना। तो हम उलटबासिया करते, संसार व्यर्थ है लेकिन खूब मजा लो, मजा लेने की चीज़ है ना, लेकिन ढंग से मजा लो, बेढंगे से मजा मत लो, बेढंगापन नहीं होना चाहिए, होश के साथ रहो, होश के साथ आनंद लेना चाहिए संसार का। क्योंकि संसार क्या है, परमात्मा ही तो है। अरे इस रूप में भी है, परमात्मा ही तो है ना, दूसरा तो है ही नहीं। इस रूप में आया है तो कोई बात होगी, अब आया है तो मजा ले लो, है ना। थाली में परोस दिया गया है तो टेस्ट कर ही लेना चाहिए ना, क्या है, टेस्ट लेने में क्या बुराई है, उसी ने परोसा है, सब वही पर बना रहा है, वही परोस रहा है, वो परोस रहा है तो ठीक है, सब वही है। तो जो है होश का दिया जलता रहे और आनंद लो हर चीज़ का, सहजता से, सरलता से। अब इस प्रकार की टेक्निकल चीज़ें आएंगी, तो टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजी को यदि हम बहुत ज़्यादा पकड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ज़ॉम्बीज़ हो जाएंगे। तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जो आ रही है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी ये आपको क्या बना रही है, स्पिरिचुअली ज़ॉम्बीज़ बना रही है। स्पिरिचुअली टेक्नोलॉजी आपको स्पिरिचुअली ज़ॉम्बीज़ बना रही है, जिसके पास बहुत सारे डेटा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बकवास, है ना, ये सब चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, उलझे रहेंगे उलझे रहेंगे उलझे रहेंगे, और राम नाम सत्य हो जाएगा। राम हाथ में आएंगे नहीं, राम नाम तो सत्य रहेगा लेकिन हाथ में राम आएंगे नहीं, है ना। तो राम नाम सत्य के पहले ही राम में हाथ में आ जाए तब तो बात है ना, राम को राम नाम सत्य के पहले ही हाथ में आ जाना चाहिए, तब तो बात बनेगी। प्रेम मुदित मन से बोलो राम राम राम, है ना। तो प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम अब आएगा कहाँ से, अब इतनी टेक्नोलॉजी बकवास में उलझे हुए हैं तो प्रेम तो जीवन से गायब होने लगेगा। अरे ये हो रहा है, अरे फलाना हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, इसमें प्रेम कहाँ से फलेगा। प्रेम फलने के लिए अवकाश चाहिए ना, सहजता चाहिए, सरलता चाहिए, तभी तो प्रेम फलेगा ना। और प्रेम के साथ फिर मुदिता होनी चाहिए, प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम से ही नहीं, प्रेम मुदित मन से। जब मन जो है ना प्रेम मुदित हो जाएगा ना, तो मन क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। राम राम कहते राम में लीन हो जाएगा, और मन यदि लीन हो गया तो अमनी दशा हो जाएगी, है ना। मुदिता घटेगी तो मुदिता करुणा हो जाएगी, है ना, करुणा अनंतता हो जाएगी, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा और राम ही रह जाएंगे। राम ही रह जाना चाहिए ना, हम हैं और राम है, तो बात बन नहीं रही ना कि हम अलग हैं राम हैं, राम जी आओ बैठो ताश खेलेंगे टाइम पास करेंगे, बात बनती नहीं ना। दो को क्या होना चाहिए, राम ही को रहना चाहिए ना। हम कहते हैं राम जी के साथ दोस्ती करेंगे, राम जी के साथ बैठेंगे, बैठ के बोलेंगे चलो लूडो खेलो, ताश खेलो या पबजी खेल लेते हैं, नई टेक्नोलॉजी का, बात बनती नहीं। हाँ, डिस्टेंस क्यों होना चाहिए, अरे राम ही को ही रहना चाहिए ना। राम के सामने यदि झुक गए तो राम ही को बचना चाहिए, हमें तो डिसॉल्व हो जाना चाहिए राम में, राम ही बच जाए। तो इतने प्रेम मुदित मन से राम कहो कि राम ही बचे, तो राम ही रह जाए तो बात बन गई। हम बने रहेंगे अरे ऐसा हो रहा है, अरे वैसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, ये सारी प्रक्रिया ही तो मन को बचाने की प्रक्रिया है ना। मन बचता कैसे,
ऐसे ही तो बचता है, गुणाभाग से तो मन बचता है ना। तो ये क्या है, गुणाभागी तो है ना, क्या है गुणाभागी तो है ना। सोलर फ्लैश आ रही है और क्या क्या आ रहा है, असेंडिंग हो रही है और क्या पोल शिफ्ट हो रहा है और क्या हो रहा है 5D हो रहा है और क्या हाँ अवेकिंग हो रही है और क्या हो रहा है हाँ हाँ हाँ। चलो दुनिया भर की जो भी बातें होंगी जो भी होंगी। क्या सूर्य को इसीलिए हिरण्यगर्भ कहा जाता है कि उसी से हम ये सब अलग हुआ? हाँ हिरण्यगर्भ इसलिए कहा जाता है कि उससे सब अलग हुआ। अब जो सूर्य से टुकड़ा अलग हुआ, धरती बनी, धरती से हम उठे, हम धरती है ना, धरती हमारी माँ है ना, सूर्य हमारे पिता है, इसको माँ कहते हैं, उसको पिता कहते हैं, तो है ही ना भाई, धरती से तो उठे ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी बोलते हैं ना, मिट्टी का सफर है सदियों से, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, फलाने को मिट्टी दे दी है, मिट्टी मिट्टी तो उठी है ना, और मिट्टी के साथ में बाकी सब कुछ मिल जाता है, जो कुछ भी है पंच तत्व, उसमें मिट्टी का बड़ा रोल है। हाँ माटी कहे कुमार से, हाँ कबीर। तो अब जो है बात यहाँ आ जाती है कि गुणाभाग से बाहर हो जाओ, गुणाभाग से बाहर हो जाओ। तो गुणाभाग से बाहर होना, चाहे आध्यात्मिकता के नाम पे गुणाभाग करो। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, हाँ? जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का, आखिर प्रेम का ही तो पाठ पढ़ना पड़ेगा। प्रेम के पाठ के लिए गुणाभाग से बाहर होना पड़ेगा। गुणाभाग के साथ प्रेम होता ही नहीं। गुणाभाग से प्रेम हो सकता है क्या? जब गुणाभाग विसर्जित हो जाएगा तो हाँ प्रेम घटेगा। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम के साथ प्रेम में आ जाओ। राम के साथ प्रेम में आ जाओ, राममय हो जाओ। प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, है ना। क्या करते थे कबीरदास जी? चदरिया बीनते थे। कैसी बीनते थे? झीनी झीनी, है ना, बड़ी प्यारी चदरिया बुनते थे। राम नाम रस भीगी, हाँ वैसी चदरिया बीन करके और जाते थे बाजार और कहते थे, राम जी आओ मैं तुम्हारे लिए चदरिया बुन के लाया हूँ। राम जी आओ मैं तुम्हारे लिए चदरिया बुन के लाया हूँ। हाँ ग्राहक को क्या कहते थे? राम। उनको ग्राहक दिखता ही नहीं था, उन्हें राम ही दिखता था। बड़ी प्यार से, बड़े उससे प्रेम चदरिया बीनी है, राम जी स्वीकार करो। तो ले लेते थे, कोई सौदा करते नहीं थे। वो फिर जो है ग्राहक के मन में जो आता था वो उन्हें पकड़ा जाता था, क्योंकि वो मालूम था कबीरदास जी से कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। बोलेंगे राम जी जो देंगे, अब वो प्रसाद देंगे, उससे घर में भोजन बनेगा। राम जी को हमारा काम चदरिया देना, राम जी का आगे ख्याल रखना है। वो कैसे ख्याल रखेंगे वो जाने, कि घर में जो है चदरिया से वो अब राम जी इस रूप में आएंगे, है ना। राम रस भीगी चदरिया, तो राम रस भीगा जो है वो आएगा कुछ, उससे जो है जो भी अन्न फल आ जाएगा वो भी तो राम ही है ना, वही परमात्मा ही है ना। फिर परमात्मा को पकाया जाएगा और है ना राम नाम ले लेके ही पकाया जाएगा, राम नाम ले लेके परोसा जाएगा, है ना। उस राम को बड़े प्यार से चबा चबा के खाया जाएगा। राम ही तो है, राम के अलावा कौन है क्या? दूसरा तो कोई है नहीं। तो गुणाभाग से बाहर आ जाओ, वननेस, है ना। राम यानी वननेस। यही है कि जब जागो तभी सवेरा। तो जागोगे कैसे? होश से। होश कब आएगा? गुणाभाग से जब बाहर हो गए। तो गुणाभाग से बाहर हो जाओ, आध्यात्म के नाम के गुणाभाग से ही बाहर हो जाओ। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, है ना। पंडितों को सब पोथियाँ आती हैं, सारे वेद सारे शास्त्र, ऐसे बहुत बड़े पंडित हुए। बोले कितने? 4 वेद 18 पुराण सब याद हैं। वो बोलते हैं इतने उपनिषद भी याद हैं, है ना। अब कबीरदास जी को एक को वेद नहीं आता था, एक को उपनिषद नहीं आता था, है ना। हम कबीरदास जी भी गए, सभी गए भी थे, हमें एक श्लोक भी नहीं आता है कि नहीं। हाँ हमें तो एक श्लोक भी नहीं आता है। तो बात यह है कि गुणाभाग से बाहर होना है। आध्यात्म के नाम पर भी गुणाभाग है ना, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल गार्बेज। उसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल गार्बेज। और सबसे बड़ा खतरा आज के युग का क्या है?
स्पिरिचुअल गार्बेज। इस युग में इस गोल्डन एरा का लाभ किसको मिलेगा? जो अपने आप को स्पिरिचुअल गार्बेज से बचा लेगा। उसके लिए यह गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। और जो गार्बेज में फंसा रहेगा वह गार्बेज मैन हो जाएगा, है ना। तो उसको जो है स्पिरिचुअल एरा का लाभ मिल नहीं पाएगा। वो एक डस्टबिन हो जाएगा, बड़ी डस्टबिन। जिसके पास बहुत ज़्यादा डेटा होंगे वो बहुत बड़ी डस्टबिन हो जाएगा, है ना। उसमें ढेर सारा स्पिरिचुअल गार्बेज भरा होगा। किसी के पास 100 किलो होगा, किसी के पास 1000 किलो होगा, किसी के पास 1,00,000 किलो होगा, है ना। 1,00,000 किलो वाला ज़्यादा बड़ा विद्वान होगा, है ना। और वह विद्वान क्या करेगा? गोल्डन एरा को चूक जाएगा, है ना। स्वामी जी, इसलिए हमें यूट्यूब में बहुत मन होता था ये सुने, जब आपसे जुड़े तो बंद हो गया वो। हाँ, तो स्पिरिचुअल गार्बेज का आकर्षण बहुत होता है। स्पिरिचुअल गार्बेज का आकर्षण बहुत होता है। तो आकर्षण तो बहुत होता है, और वही अवेयरनेस की जरूरत है। होश की जरूरत क्यों है? अब वासनाओं में आकर्षण होता है ना, वासनाएं में बहुत आकर्षण होता है ना। क्या वो तो आप जो है वासनाएं खींचती हैं। तो वासनाओं से बाहर होना है तो किसकी जरूरत है? होश की जरूरत है। होश से ही तो बाहर आओगे ना वासनाओं से। होश में देखोगे कि भाई वो हैक कर लिए जाते हो, ऑपरेट किए जाते हो, नचाए जाते हो, तिगनी का नाच नचाया जाता है। होश में आते हो तो कहते हो नहीं, हम कठपुतली नहीं है जी, हम नहीं नाचेंगे। मतलब आध्यात्मिक ही सुनते थे। हाँ, अब आध्यात्मिक गार्बेज सुनते थे ना, स्पिरिचुअल गार्बेज सुनते थे, वही तो है। स्पिरिचुअल गार्बेज का मतलब है जिसने स्पिरिचुअल गार्बेज का चोला ओढ़ा हुआ है ना। और वो बातें ज़्यादा टेक्निकल हैं, वह बातें जो है ज़्यादा अपना डेटा से भरी हुई हैं, है ना, ज़्यादा आकर्षक हैं। हमारी बातों से वो ज़्यादा आकर्षक होंगी, है ना, क्योंकि उनके पास ज़्यादा डेटा है, बहुत कुछ है। तो आपसे जुड़े तो एकदम कट हो गए। कट हो गया क्योंकि आपकी पिछले जन्मों की साधनाएं थी, वो अनफोल्ड हुई, है ना, वो अनफोल्ड हुई। यहाँ ऊर्जाओं का काम चल रहा है, ऊर्जाओं का काम चल रहा है। वो ऊर्जाएं जो है आपको अनफोल्ड कर रही हैं। अनफोल्ड करते ही रेजोनेंस बैठ गया। रेजोनेंस बैठ गया तो सारी जो आपकी स्पिरिचुअल गार्बेज की का अट्रैक्शन था, वो प्रवृत्तियाँ थी, वो सब साफ हो गई, क्लियर हो गई। जब तक नहीं रहेगा तो अनफोल्ड नहीं होगा वह, और रेजोनेंस नहीं बैठेगा, वो अट्रैक्शन बना रहेगा। अब वासनाएं जो है आकर्षित करती हैं, है ना, काम वासना, यह वासना आकर्षित करती हैं। आकर्षित करती है तो होश के साथ में, होश और साधना, साधना से होश आएगा, होश से साधना, है ना, दोनों एक दूसरे का विकास करेंगे, ठीक है ना। होशपूर्ण साधना से मुक्ति होती है, वासनाओं से ऊपर उठना होता है। तो अब जो है हमारे टच में जो आ रहे हैं तो उनमें होश बढ़ रहा है, जागृति बढ़ रही है। तो होश और जागृति से क्या हो रहा है? स्पिरिचुअल गार्बेज, स्पिरिचुअल गार्बेज जैसा दिखता है, व्यर्थता की तरह दिखेगी तो मुक्त हो जाओगे। कोई चीज़ गलत यदि सच में दिख गई तो क्या उसे करोगे? नहीं करोगे ना। व्यर्थता यदि साबित हो गई, समझ में आ गई ठीक से, तो मुक्त हो जाओगे। और मुक्त नहीं हो रहे मतलब अभी समझ में नहीं आई है, सिर को समझ में आया है। बच्चा भी बोलता है झूठ बोलना पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी से ठगी नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। 5 साल का बच्चा भी बोलता है ना। सबने रट्टा मार लिया है नैतिक शिक्षा, लेकिन नैतिक शिक्षा क्या जीवन में आती है? नहीं आती ना। आचरण में लाओ, अरे ज़बरदस्ती कैसे आ जाएगी आचरण में? साधना करोगे, समझ बढ़ाओगे, साधना से समझ बढ़ेगी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ेगा, प्रज्ञा बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगी। प्रज्ञा और विवेक के बगैर, मेधा के साथ में प्रज्ञा और विवेक चाहिए। मेधा जब प्रज्ञा में परिणत होगी, विवेक में परिणत होगी, तभी तो आचरण में आएगा ना। विवेक का मतलब आचरण में फलित हो जाएगा, लाना नहीं पड़ता, फलित हो जाता है ना। तो जो है होश जागना पड़ेगा। साधना जगाने की साधना है। साधना कौन सी साधना होती है? जो आपको जगाती है। जो आपको नहीं जगाती वो साधना नहीं है। साधना के नाम पे स्पिरिचुअल गार्बेज है। बहुत सारी विधियाँ भी हैं, आज समझ लो। बहुत सारी ध्यान के लिए विधियाँ परोसी जा रही हैं, वो क्या है? स्पिरिचुअल गार्बेज है। विधियाँ भी हैं, ज़्यादातर विधियाँ क्या है? स्पिरिचुअल गार्बेज है ना। आपको कंसंट्रेशन सिखाया जाता है। जब हम शुरुआत में बोलते थे कंसंट्रेशन नहीं, है ना, एकाग्रता नहीं, तो लोग बोलते थे यही तो ध्यान है, आप उल्टा बोलते हो। दुनिया में कोई बोलता नहीं था उस समय। ये सब यूट्यूब वगैरह हुआ नहीं करता था। बाद में यूट्यूब वगैरह आया है, उसमें भी यही, उसमें हमने बोलना चालू किया तो बोलते हैं क्या उल्टा बोलते हैं, है ना। तो जो है, जो हमने कहा वह बात जो है और भी कुछ लोग कहते रहे, उनको ठीक से पूरा समझा नहीं गया।
ओशो कहते रहे, जय कृष्णमूर्ति कहते रहे, है ना, ये लोग कहते रहे, लेकिन इनकी बात को भी नहीं समझा गया। और हमने इस बात को ज़्यादा खोल के बताया, इस बात में ज़्यादा जोर दिया कि ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, एकाग्रता रावण है। अब हर चीज़ों को हम एक फ्रेज के साथ जोड़ रहे हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बनाए, एंटीवायरस क्रिएट करें। हाँ, तो हर चीज़ के साथ में स्पिरिचुअल गार्बेज, है ना, हाँ, एफर्टलेस नोइंग, है ना। तो इस प्रकार से हम ये फ्रेज गढ़ रहे हैं। फ्रेज क्यों गढ़ रहे हैं? ताकि सबको सबकॉन्शियस माइंड में हम आपको डाल सकें, क्योंकि अभी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत ज़्यादा परोसा जा रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा है फंस जाने का, है ना। नए किस्म के पंडित पैदा हो रहे हैं, नई पोथियाँ पैदा हो रही हैं और नए पंडित पैदा हो रहे हैं, है ना। इसको पढ़ पढ़ के जग मरेगा, है ना, और पंडित कोई हो नहीं पाएगा, पंडित भयानक कोई असली पंडित कोई हो नहीं पाएगा। तो हमें जो है वो उसके तोड़ के लिए यह चीज़ पैदा करनी पड़ेगी, इसको तोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हिप्नोटिज्म बन रहा है ना, नए किस्म का हिप्नोटिज्म, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। वो पुराने हिप्नोटिज्म भी तोड़ने, नए हिप्नोटिज्म भी तोड़ने, दोहरी बात हो गई, दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है हमारे सामने दोहरी चुनौती है। पुराने हिप्नोटिज्म अलग है, नए हिप्नोटिज्म अलग हो गए, अब दोनों तोड़ने हैं। इसलिए हमें नए नए फ्रेज गढ़ने पड़ते हैं। तो नए नए फ्रेज हम गढ़ रहे हैं, इससे हम तोड़ेंगे। जिनके टूट जाएंगे, नहीं टूटेंगे, अब उनके अपनी यात्रा है, दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। लो, अगले जन्म के लिए तैयारियां हैं, है ना, अगले जन्म के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये धरती खत्म होगी ना, दूसरी धरतियां तैयार हैं, और 100 खत्म होगी तो 1000 तैयार हो जाएंगी। प्लेटफॉर्म सदा रहेगा, चिंता मत करना। शरीर जो है, अगला शरीर के लिए पूरी तैयारी है, फैक्ट्री में कोई कमी नहीं है, फैक्ट्री फुल फ्लैश चल रही है, एक्सपांशन का काम चल रहा है, फैक्ट्री में नई नई मशीनें लग रही हैं, जितने शरीर चाहिए उतने देंगे, चिंता मत करो, हमारी फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी नहीं है। नई नई धरतियाँ पैदा करते रहेंगे, नए नए शरीर देते रहेंगे, है ना, माहौल देते रहेंगे जी। 1 जन्म लो, 100 जन्म लो, 1000 लो, लाख लो, करोड़ लो, मत थको। हमारी फैक्ट्री तो काम कर रही है, हमारी फैक्ट्री थकने वाली फैक्ट्री नहीं है, हमारी फैक्ट्री कभी नहीं रुकेगी, ठीक है ना, शाश्वत है। ये फैक्ट्री कभी पैदा हुई ऐसा नहीं, शाश्वत है हमारी फैक्ट्री, है ना, स्वामी अनंत अनादिकाल से है, और ये फैक्ट्री हमेशा रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली। यह लीला सदा चलती रहेगी। नई नई धरतियाँ पैदा करते रहेंगे, नए नए प्लेटफॉर्म देते रहेंगे, नए नए शरीर देते रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जिसे व्यर्थता का बोध सघन हो रहा है वह जाग जाए, होश का दिया जला ले, स्पिरिचुअल गार्बेज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। प्रोटेक्ट करने वाली लेयर दे रहे हैं ना, प्रोटेक्ट करने वाली लेयर में हम यह भी डाला हुआ है हमारी लेयर में ना, यह इनबिल्ट है उसमें कि ये जो है नए इन्फ्लुएंसेस जो आ रहे हैं स्पिरिचुअल गार्बेज से, इससे भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वह हिडन इनबिल्ट है हमारा, करोगे तो अपने आप हो जाएगा। वह विधि करोगे तो प्रोटेक्शन लेयर वह भी क्रिएट होती चली जाएगी, ताकि जो है स्पिरिचुअल गार्बेज से कैसे बचाया जाए। और जो ले लिया है उसको तो साफ करना पड़ेगा ना, साधना करनी पड़ेगी। जो इंटैक्ट कर लिया है वोमिट तो करना पड़ेगा ना, हाँ, जिब्रिश अच्छे से करो, क्लिनजिंग की विधियाँ अच्छे से करो, कितनी विधियाँ दी हैं, क्लिनजिंग करो। इंटैक्ट कर लिया है तो उसको कौन करेगा? वमन विरेचन खुद ही करना पड़ता है ना, वमन विरेचन करो, निकालो बाहर, है ना, करना ही पड़ेगा। प्रश्न आपका है अगला? इसके कनेक्ट है कुछ। हाँ, तो उसको उठा के जोर से पूछिए, जोर से बोलना पड़ता है। स्वामी जी, ये स्पिरिचुअल गार्बेज और आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी ज्ञान, उस बीच में डिफरेंस कैसे हम कर पाए? आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो जरूरी ज्ञान है जो लेते हैं, और स्पिरिचुअल गार्बेज, वो दोनों के बीच में डिफरेंस हम कैसे पहचान पाए? एक बात बताओ, सत्य कठिन है कि सरल है? बस उस और सरल समझ में आता नहीं। कठिन चीज़ें बड़ी आकर्षक होती हैं, जहाँ बहुत लंबी चौड़ी टेक्निकल बातें, ये वो चमत्कार, ऐसा वैसा, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, क्या एक्साइटमेंट वाली बातें आएंगी, ऐसा होने वाला है, दुनिया बदलने वाली है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लोग बिल्कुल अटेंशन, हाँ ऐसा होने वाला है ना, जागरूक हो जाएंगे। वहाँ आकर्षक उसके प्रति जागरूक होंगे, सत्य के प्रति जागरूक नहीं हो रहे, स्पिरिचुअल गार्बेज के प्रति जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक अलग किस्म की वासना क्रिएट हो जाती है ना।
और सत्य तो सीधी सीधी बात बोल रहा है, डिजॉल्व हो जाओ, डिजॉल्व हो जाओ, क्लिनजिंग करो। पाना कुछ नहीं है, खोना है भाई, खो। ऐसा करना है, वैसा करना है, तो क्या करना है, खोना है भाई, सफाई करो, क्लिनजिंग करो, है ना, और डिजॉल्व हो जाओ। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, है ना। क्या है पहली लाइन? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, है ना। वह पूर्ण परमानंद कब मिलेगा? जब मरोगे। मरोगे कब? जो पकड़ रखा है उसको छोड़ना ही तो मरना है ना, क्लिनजिंग ही तो मरना है ना। तरह तरह का नया ज्ञान, पुराना ज्ञान, ये गार्बेज, वो गार्बेज, स्पिरिचुअल गार्बेज, सांसारिक गार्बेज, सब पकड़ के रखा है। यह मैं हूँ, यह मेरा ज्ञान, यह मेरा फलाना, यही तो है ना। मरना तो इसी को ही है ना। अब मरोगे कैसे? मरोगे भाई, ज्ञान से मुक्त हो गए मतलब मर गए। जो व्यर्थ के ज्ञान से मुक्त होना ही तो मरना है। कौन से मरने की बात कर रहे हैं? और क्या मरेगा? बस क्लिनजिंग ही मरना है ना। वो क्या है? मैल जम गया, फिर उसके ऊपर दूसरी पपड़ी जम गई, तीसरी वो मोटी पपड़ियां जम गई हैं, है ना। बोल तो देखो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अरे भाई वो नहीं है, मिट्टी की परतें जमी हैं। नहा लो, नहा लो तो प्रकट हो जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? नहा लो। ये जो मिट्टी की मोटी मोटी परतें जमी है ना, तो ये साधना के पानी से धुल जाएंगी। उस साधना के पानी में सब मिला हुआ है, शैम्पू साबुन जो भी चाहिए ना, सब मिला हुआ है इसको क्लींजिंग के लिए, सब कुछ है। उससे नहा लो, है ना। नहीं तो ब्रश हम लगाते हैं, थोड़ा रगड़ लगती है जोर से। अरे इतनी जोर से क्यों रगड़ रहे हो? रगड़ना पड़ता है भाई, मोटी है परत, है ना। तो समय समय में रगड़ा मार देते हैं कुछ, तो रगड़ा मारते हैं तो मिट्टी की परतें निकल जाती हैं। तो भाई पानी आपने डालना पड़ेगा, है ना। साधना का पानी आपने डालना पड़ेगा। ब्रश हम लगा देंगे, चिंता मत करो। आप रगड़ा लगाते हो? रगड़ा लगाने का काम हमारा है ना। पानी डालने का काम आपका, रगड़ा लगाने का काम हमारा है। तो जो है वह जो मैं हूं कह रहे हो ना, वो मैं नहीं, वो मिट्टी है। जो धूल मिट्टी गंदगी जमी हुई है ना, जो गार्बेज वो जमी है, वो मैं नहीं है। नहा लो, ठीक से नहा लो, साफ सुथरे हो जाओगे। फिर हम आईना दिखा देंगे, देखो भाई, अरे दादा रे ये मैं हूं। हाँ, मैं तो किसी और को ही अपना होना समझ रहा था। तो चमत्कृत हो जाओगे, हतव्रत हो जाओगे। ग्लिम्स आती है ना बीच बीच में ध्यान की, हाँ, बड़े भाव में आ जाते लोग, बड़े ग्लिम्स में आ जाते हैं। ग्लिम्स किसकी आती है? वो ग्लिम्स आती हैं मिट्टी जमने के पहले वाली ग्लिम्स आती है ना। जब मिट्टी नहीं जमी थी वाली ग्लिम्स आती है, तो बड़े भाव हो जाता है। फिर लगता है नहीं नहीं अब नहा लेते हैं, नहाना जरूरी है। समझ में आ गया कि डरने की बात नहीं है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मतलब वो उस मरने से डरने की जरूरत नहीं है, वह मीठा मरना है ना। जिस मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा, है ना। सब तो उसी मरनी मरे हैं ना। वो जो गंदगी धुल गई उसी से तो मरे। गंदगी का धुलना और मरना एक ही तो बात है। ऐसा मरना तो रोज होना चाहिए। उसी को गुरुजी भय ने अटका रखा। भय ने अटका रखा। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं हूँ ये, और क्या पता इसके नीचे वो असली वाला कुछ होगा कि नहीं। बोलते इसके नीचे चमड़ी होता है, मांस होता है। नहीं नहीं, झूठ बोलते, चमड़ी मांस मज्जा इसके अंदर नहीं होता। यह जो मिट्टी की लेयर है ना, यही से हम बने। जो गंदगी की परत है ना, इसी से हम बने हैं। मन बोलता है यही हम है, यही मैं हूँ। और जब नहाते हैं तो यह परत निकल जाती है। और जो नहीं निकलने जैसी वो तो कहाँ निकलेगी, है ना। वो तो वहीं रहेगी। तो जब धुल के असली प्रकट होता है परमात्मा, तो बात बन गई, कुंज बन गए, है ना। बात बन गई वहां पर। अगला प्रश्न आपका ही है। हाँ जी स्वामी जी, जनरली सामान्यतः हम जो प्रश्न जोर से करते पूछिए। हैं हाँ। तो प्रश्न हम बुद्धि से करते हैं और उनका जवाब भी हम बुद्धि से ही लेते हैं। और बुद्धि कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, नया प्रश्न खड़ा करेगी, उसके बाद नया प्रश्न खड़ा करेगी। तो आपके जवाब और आपके प्रवचन हम किस तरह से ले जिससे हमारा अज्ञान दूर हो, संशय दूर हो, अंधकार दूर हो? अरे भाई, हम जो है रिट्रीट स्टार्ट करते हैं
रिट्रीट जब खत्म होने के पहले ही 2-4-5 दिन से क्वेश्चन आंसर सेशन करें कि नहीं करें सोचना पड़ता है। कोई क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं होता, बड़ी मुश्किल से जो झटका फटका मारते हैं, अरे झटका दो, भीतर से क्वेश्चन वोश्चन निकालो तो क्वेश्चन आंसर सेशन बनेगा, हैं? लोगों के तो क्वेश्चन गायब हो जाते हैं, है ना। तो ये है कि हम सिर्फ वही बात तो कर नहीं रहे, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर तो दे नहीं रहे, उसके अलावा बहुत कुछ दे रहे हैं, है ना। इसमें हमने बहुत सारे वायरस डाल रखे हैं, है ना, एंटी वायरस। तो वो क्या करते हैं, आपके भीतर के सबकॉन्शियस माइंड के सारे वायरस को गायब कर देते हैं। वो गायब हो जाते हैं, फिर बोलते हैं प्रश्न पूछो, बोले है ही नहीं, कहाँ गए, बोले कहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हाँ, अब सुनते ही रहे, है ना। वायरस किल्ड, हाँ, तो वायरस किल्ड वाली रिपोर्ट आ जाती है। तो जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली है। और साधना की जो पद्धतियाँ हैं, ये पद्धतियाँ वही तो हैं, क्लिनजिंग की पद्धतियाँ हैं। तो ये क्लिनजिंग की पद्धतियाँ जो है वो आपके सारे वायरस को क्लीन करती जा रही हैं, तो समस्याएं खत्म होती जा रही हैं। तो अब जो है, यदि प्रश्न फिर भी बार बार उठ रहे हैं, यदि किसी के मन में उठ रहे हैं, उसके क्या कारण होंगे, यदि वास्तव में उठ रहे हैं तो। अब जो नए नए जुड़े हैं उनको कुछ दिन तक तो उठेंगे ही, कुछ दिन तक तो स्वाभाविक है ना, जब तक क्लेंजिंग प्रॉपर नहीं हो रही तब तक उठेंगे, एक कारण तो ये है। लेकिन घटते हुए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कुछ प्रश्न घट रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। शुरू में बढ़ेंगे ना, वो फालतू के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, नए असली प्रश्न पैदा होंगे जो जिज्ञासा और मुमुक्षा से पैदा होंगे। तो प्रश्न तो अच्छे हैं, तो प्रश्न तो पैदा होने चाहिए ना। इधर उधर से भटक के स्पिरिचुअल गार्बेज लेके आया है बंदा, तो प्रश्न तो पैदा होंगे ना, क्यों नहीं पैदा होंगे, ठीक है ना। अब वो यूट्यूब पे जितने सुन लिए उन्होंने तो से कुछ सफाई होगी, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जब सामने आकर के तभी साल होंगे, जब बातचीत करेंगे तो साल हो जाएंगे, तो उससे फिर अपना जो है फिर क्लिनजिंग धीरे धीरे घटते जाएंगे, है ना। उसके बाद में भी यदि ये उठ रहा है किसी के मन में, मतलब रेजोनेंस नहीं बैठा तो उसको हम भी पहचान जाएंगे, है ना। और राम राम का हर जगह उपयोग होता है, मर गया तो भी राम राम। कोई आता है तो राम राम जी आइए, किसी को कहते हैं राम राम जाइए, राम राम, है ना। राम का नाम तो सब जगह काम आता है। कॉल करेंगे ना सर, वो गुरुजी जो कॉल करेंगे, लोग जो बैठे हैं प्यासे, जो आजकल नहीं मिल पा रहे, वो करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, क्वेश्चन तो आते रहेंगे, इधर न उधर से आते रहेंगे, चर्चाएं परिचर्चाएं तो चलती रहेंगी, क्योंकि वह जो है हिस्सा है इस स्पिरिचुअल, ये जो गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसमें इजोटेरिक ग्रुप जो है वो अपने आप सारा कुछ मैनेज करेगा कि क्या डिलीवरी देनी चाहिए। डिलीवरी तो भाई वो तो कहीं और से आती है ना। डिलीवरी जब आ जाती है उसके बाद में हमें पता चलता है कि क्या डिलीवरी आई थी। डिलीवरी के पहले हमें पता ही नहीं कि बक्से के अंदर छुपा क्या है ना। वो जो डिलीवरी हमारे हाथ में पकड़ा दी जाती है ना, वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, डिलीवरी बॉय, वो दे देते हैं, हम साइन कर देते हैं, पूछते हैं क्या है, बोलते नहीं वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज है, सरप्राइज। हम साइन कर देते हैं, ठीक है भाई सरप्राइज क्या है। बक्सा खोलते हैं तो बाद में पता चलता है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो ये सब तो चलता रहेगा। और कहाँ बात अटकी थी? क्वेश्चन आंसर। हाँ, गार्बेज और उसको कैसे समझेंगे? हाँ, वो तो बता दिया ना गार्बेज। हाँ, चलिए अगला प्रश्न। आपने आगे ही दे दिया था, विवेक और प्रज्ञा का। बस विवेक और प्रज्ञा, साधना से विवेक और प्रज्ञा। गुरुजी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। आज शिविर का आखिरी दिन है और बहुत कुछ पाया, उसके लिए शब्द ही नहीं है कि बता सकें कि क्या पाया, ना औकात है कि हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। बस एक भाव है, वही कहना चाहूँगी। व्यर्थता का बोध अस्तित्व के थ्रू था, मगर यहाँ आके और भी प्रगाढ़ हो गया है। उसके लिए शब्दों में बस धन्यवाद कर रही हूँ, निशब्द कर नहीं सकती मैं कि क्या धन्यवाद है। 30 दिन में खेल हुआ, मैंने भी खेला और खेलते हुए देखा भी। आपने जो बोला था कि छोटा सा संसार बसाऊंगा और तोड़ दूंगा, सब समझ आया क्या चीज़ें हैं। मेरा आपको कोटि कोटि नमन।
व्यर्थता का बोध जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैसे बहुत गौर से देखें तो यही एकमात्र उपलब्धि है, व्यर्थता का बोध, है ना। तो व्यर्थता के बोध के लिए लीलाएं रचनी पड़ती हैं, है ना। बहुत बढ़िया लीला रची आपने। तो ये रिट्रीट्स भी लीला होती है। इसमें पहले सार्थक का पहले लालच दिया जाता है ना। हाँ, फिर उसके बाद में बताया जाता है कि सार्थक नहीं, व्यर्थ है। सारी जिंदगी का जो शुरू आदि अंत है ना, इसमें बड़ी खुशी के मौके आते हैं, समस्याएं आती हैं, ये आती हैं, सुलझाया, ये बनाया, ये बिगाड़ा, वो सारे खेल चलते हैं, वो सारे खेल खेले जाते हैं और व्यर्थता का बोध सघन हो जाता है। और व्यर्थता के बोध के सघनता के साथ में वह सारे मैट्रिक्स टूट भी जाते हैं और वो टूटने के बाद एक बड़ा हल्कापन आता है और उस हल्केपन में फिर जो है ग्रेटिट्यूड उठता है, उसमें धन्यवाद। क्यों? क्योंकि लीला में आदि और अंत दोनों हो जाने चाहिए ना, प्रारंभ भी हो जाए और अंत भी हो जाए, है ना। लीला में तो किया जाता है, तो लीला में बसाया भी उजाड़ा भी, तो बसाना भी पड़ता है, उजाड़ना भी पड़ता है। तो इसके बाद में देखते हैं कि जो बसाया गया उसको बसाया नहीं जा सकता, जिसको उजाड़ा गया उसको उजाड़ा नहीं जा सकता। तो बसाया किसी वासनाओं को, इनको उनको सबको बसाएगा, और जो उजाड़ा गया उन्हीं वासनाओं को साफ सूफ करके समझा के अच्छे से बसाया गया तो उन्हें आने दिया, और उजाड़ने पर जो है उन्हें पूरी तरह से क्लीन ही कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। यही रिट्रीट होती है। रिट्रीट, सार्थक रिट्रीट तो वही होगी। एक तो होती है कि बस 3-4 दिन बढ़िया गासिप करो, बकबक करो, नए स्पिरिचुअल गार्बेज इकट्ठे करो, पुराने अपडेट करो, अपडेट करके नई इन्फॉर्मेशन के साथ निकल जाओ। हाँ, यहाँ सारे गुणा भाग विसर्जित करने हैं और जो है साफ करके भेजना है, क्लिनजिंग करके भेजना है। देना कुछ नहीं है ना, जो है वो छीन लेना है। ये रिट्रीट छीनने वाली रिट्रीट है, देने वाली रिट्रीट नहीं है ना। सारी आपकी गंदगी जो है वो छीन ली जाती है, क्लीन कर दिया जाता है। इस क्लीननेस के साथ में हल्कापन आ जाता है। परमात्मा को तो पाया नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ भी नहीं जा सकता, है ना। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। साफ सफाई हो गई तो परमात्मा तो है ही। गंदगी धुल गई, काम पूरा हो गया। सब लाइट वेट हो गए, है ना। कितना माया मोह पकड़ता था कि वो विदा हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो विदा रहे, आंखों से आंसू बह रहे हैं, है ना। अब जो है धीरे 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 नॉर्मल होने लग गया। ऐसा क्यों गुरुदेव? थोड़ी देर लगता था, ये तो पहली बार ऐसा हुआ। किसी से अटैचमेंट होते तो दुख होता, और यहाँ आके तो ऐसा हुआ थोड़ी देर ही रुकता है वो अटैचमेंट। बस वही धीरे धीरे जागरण आएगा। धीरे कि संसार में यही हो रहा है, पूरा संसार यही है। जैसे ही विदा होते हैं उसके बाद फिर नहीं है, मतलब गए नहीं वहाँ, उससे आगे ही नहीं गए। बस तक का बहुत शायद वो खजियार वो ग्राउंड तक ही जाएंगे और हम भूल गए उनको। फैमिली में मैं ये सब फैमिली में भी ऐसा होता है। हाँ, धीरे धीरे हम भूल जाते हैं और नया जीवन स्टार्ट। धीरे धीरे होते हैं ना। हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं कि धीरे धीरे नहीं, स्टैंड, सावधान, खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन गुरुदेव वो घर वाले को तो ऐसा लगेगा ना कि उनकी केयर नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होता। ये जो प्रेम है ना, प्रेम ऐसा होता है कि जो गया सो गया, लेकिन जब मिलेगा ना तो जो, हाँ, जब जिस हृदय से, क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग और कोई पूर्व धारणा है नहीं, तो वहाँ फिर जो प्रेम बरसेगा ना मिलते ही, जो आनंद बिल्कुल एकदम झलकेगा, जो खुशी झलकेगी, उसकी क्वालिटी कुछ अलग होगी, है ना। उस समय जो हग होगा तो लगेगा कि अरे ये तो बात ही अलग बन गई, हाँ, बात ही मजेदार हो गई। कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल हृदय से होगा। वो मन में वो जो माया मोह है, माया मोह क्या है? अरे कितना अच्छा था, अरे ऐसा हो गया, अरे क्यों चले गए, टसुए बाहर हैं, है ना। और यहाँ माया मोह है ही नहीं, प्रेम था। प्रेम है तो ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भीतर से शुभकामनाएं हैं, बड़ी साइलेंट शुभकामनाएं हैं, है ना।
गुरुदेव मैं जबलपुर आई थी, तभी अकेली थी। इस बार जा रही हूँ तो मुझे पूर्ण ऐसा है कि वो मेरा साथ देंगे। दोनों आए जाहिर में कही दीधुं और वो कुछ भी गुणा भाग नहीं करेंगे मेरे साथ। यहीं से तोड़ दिया, फोल्ड कर दिए, वो भी पीछे पीछे फोल्ड हो गए। फोल्ड हो गए। सौरभ जी का प्रश्न है ना? प्रश्न थोड़े गहरे चल रहे थे, तो अब मेरा तो इतना वो ऐसा नहीं है, बट कई बार मेरे मन में भी ये ख्याल आया था जिससे रिलेटेड मेरा प्रश्न है, और एक बार अचानक ओशो को भी ये कहते सुन लिया, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जैसे ओशो ने भी कहा है कि कोई व्यक्ति जैसे मर गया, ठीक है, तो उसके समय के अकॉर्डिंग वो कल ही पैदा हो गया, लेकिन यहाँ के समय के अकॉर्डिंग वो 7 साल बाद आया। ये थोड़ा सा मतलब इसको ना कभी समझ नहीं पाता, मतलब हालांकि समझना भी नहीं है, लेकिन कभी कभी जिज्ञासा आती है कि ये क्या हेर फेर है टाइम का। टाइम तो पूरा ही गड़बड़ घोटाला है। हाँ है ना? पूरा हेरा फेरी का धंधा है ये। हाँ टाइम जो है ना, हेरा फेरी का धंधा है, जी और सबसे खतरनाक धंधा ही यही है जी। है ना? बहुत सारी सी चीजें रहती है, वो क्या AI और क्या क्या है, AI है, और एक कौन सा शब्द आता था? OI। OI, हाँ, ऑगमेंटेड रियलिटी। हाँ हाँ, और क्या है ये ऐसी ऑगमेंटिक रियलिटी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ऐसे ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। ये सब जो है हेर फेर के धंधे हैं, है ना, माया के धंधे है नहीं, और अपना वर्चुअल वर्ल्ड है ना, उसमें दिखाया जाता है नहीं नहीं है, जो नहीं है उसको है करके दिखाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा गोरख धंधा जो है वो टाइम है, सबसे बड़ा गोरख धंधा यही है, सबसे बड़ी माया यही है। मन समय है, समय मन है, मतलब समय की भ्रांति पैदा सबसे बड़ी है ना, मेरो मन बड़ो हरामी। हरामी तो यही है ना, ये समय से पैदा हुआ है। तो सबसे बड़ा गोरख धंधा जो है समय ही है। हाँ, कि ये इतने जन्मों जन्मों भटके, इतने जन्मों जन्मों भटके, और उसके बाद में मुक्त हुए, पहुंच के पता चला भटके थे ही नहीं, और सब साथ में पहुंचे। और ना समय जैसी कोई चीज। कृष्ण भी बोले साथ में ही हमारे पहुंच रहे हैं, कबीर भी साथ में पहुंच रहे हैं, नानक भी साथ में पहुंच रहे हैं, शिव भी साथ में पहुंच रहे हैं। पहुंचना साथ में ही हो रहा है, पहुंचना साथ में ही हो रहा है। भटके कभी थे ही नहीं, क्यों भटके थे मतलब समय के अंदर गए थे और समय से बाहर आए। समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं, समय है ही नहीं, समय नहीं है ना। और फिर भी बोलते भटके हुए हैं, हमें साधना करनी है, पहुंचना है। यही तो गोरख धंधा है, यही तो माया है। समय नहीं है, ये तो हमको एक जो है हमने वैसे बहुत कम देखते हैं ना, बहुत ज्यादा लोग प्रेशर करते हैं ना, तब हम कोई मूवी देखते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं, 1 2 साल 3 साल जब हो जाते हैं, तब जाकर के हम कोई एक आध मूवी देखते हैं। साल में एक आध मान के चलो, रो में आते हो, किसी समय 2-4 दिन में 2-3 मूवी भी देख लेते हैं, लेकिन फिर गैप हो जाते हैं, साल भर के गैप हो जाते हैं। तो ऐसा ही हमने एक मूवी देख ली, देखो देखो देखो, हमको समझ में नहीं आ रही, आप समझ के समझाना। तो अब मूवी का नाम नहीं है, हमें पता रहता है ना, वरना सब वो देखने लगते। तो वो जो है उस मूवी में ये था कि कुछ बच्चे हैं, यंग बच्चे, उन्होंने अपना वो लिया, वीडियो गेम खेल रहे हैं बड़ी सी स्क्रीन पे। उस वीडियो गेम खेलने के लिए पहले उन्हें वो ड्रेस पहननी पड़ती थी, बगैर ड्रेस पहने नहीं खेल सकते। और जैसे ही वो उसको करते हैं, उसमें इंटर मारते हैं, तो वो अंदर चले जाते हैं, शरीर उनका यहाँ से गायब हो गया, वो ड्रेस जो है गिर गई वहीं पे, और वो उसके अंदर घुस गया, और वो कैरेक्टर बन जाते हैं उसके। हाँ, वो उसके कैरेक्टर बन जाते हैं। जुमानजी मुझे लग रही है ये, जुमानजी हो सकती है, जुमानजी, हाँ जो भी हो, शायद जुमानजी हो। उसमें वो घुस गए, और घुसने के बाद में जो है नई नई मुसीबतों वहाँ में, पर बिल्कुल हाँ नई मुश्किलें, ये वो फलाना ठिकाना, कोई जंगल में गिर रहा है तो कोई कहीं गिर रहा है, फिर इससे बचे तो वहाँ भागे, उससे बचे तो वहाँ भागे, उससे बचे तो वह वहाँ भागे, है ना। और शुरू होते ही वो मुसीबत भाग रही है। मैट्रिक्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं, एक मैट्रिक्स डिसॉल्व हुआ तो अगला मैट्रिक्स खड़ा हो गया, अगला हुआ तो अगला मैट्रिक्स हो गया। अंत में एक प्रेत की छाया उनके पीछे पड़ जाती है, एक प्रेत उनके पीछे पड़ जाता है, और जो है उस प्रेत से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है,
ये सब लड़ लड़ के जो है उस प्रेत को मार देते हैं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। और वहाँ पर जो सब मैनिफेस्ट होता है, उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि हम इधर तो उधर पहुँच जाते हैं, यह चाहिए तो यह हो जाता है, कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जो अगेंस्ट में है वह भी मैनिफेस्ट कर रहा है और उसमें उसको फंसा रहा है। ये मैनिफेस्ट करके अपने आप को बचा रहे हैं, कुछ नई चीज़ मैनिफेस्ट करके अपने उपकरण, बचने के उपकरण पैदा कर रहे हैं, और वह जो चीज़ है, वह प्रेत या दूसरी चीज़ है, वो मैनिफेस्ट करके इनको फंसा रहे हैं। वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ताकत दोनों के पास है ना। और वो जो है उनकी ताकत थोड़ी ज़्यादा भारी दिख रही है। ये शायद 4 लोग थे, है ना, इसमें 2 लेडी 2 जेंट्स ऐसे कुछ थे, पता नहीं। तो वो जो है चल रहा है उनका काम धाम, उसमें 1000 किस्म की चीज़ें हो रही, शरीर बदल रहे हैं, ये हो रहे हैं, फिर उसमें वापस आ जा रहे हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। अब उस प्रेत को उन्होंने ख़त्म कर दिया, और प्रेत को ख़त्म करने के बाद उन्होंने फिर इमेज किया कि अब तो मुक्त हो गए, अब जो इस गेम से हम बाहर हो गए, क्योंकि प्रेत ही था जो इस गेम में फंसाए हुए था। अब चूंकि हमने इसे मार डाला, उसे मारना ही गेम का ओवर होना था, तो हमने इसे मार डाला, तो गेम ओवर हो गया। गेम ओवर हो गया तो हम कहाँ पहुँच गए? बीच पे पहुँच गए, समुद्र सी शोर पे पहुँच गए। तो पहुँच गए, वो इमेज का तो मैनिफेस्ट हो गया, छतरी लगी है, पहुँच गए वहाँ पर। और जो है वहाँ पर बढ़िया शेक पी रहे हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं, यह कर रहे हैं। बोले अब तो मुक्त हुए। कितना लंबा गेम था, कितने उलझे, इधर उधर इधर उधर कितना कुछ हुआ, है ना। और उसके बाद में थोड़ी देर होती है, अपने प्रेम प्यार में, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगे थे, फिर वो प्रेत की छाया धीरे धीरे पास आ रही होती है। मतलब अभी जो है वो मरा नहीं है, वह मरा नहीं है। यहाँ से जाने के बाद क्या करना है वो गुरुजी ने बोल दिया। तो वह जो है फिर से आ जाता है ना। तो क्या प्रश्न था आपका? कि ये क्या हेर फेर है समय का, इल्यूजन, क्या है वो? प्रेत, प्रेत, है ना। उस प्रेत को हम हरा नहीं सकते, उस प्रेत को समझ के बाहर हुआ जाता है। प्रेत से लड़ोगे तो हारोगे, वो है ही नहीं, है ही नहीं। अब अंधेरे से तलवार, है ना, ओशो कहा करते थे, वही मक्खी मुंह में घुस जाए किसी के, जैसे मतलब तलवार से अंधेरे से लड़ने चले, काट रहे हैं तलवार से काट के हम इसको अंधेरे को मार डालेंगे, चूरा चूरा काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे अंधेरे का। चलाते रहो, अंधेरा तो टुकड़े टुकड़े होने वाला ही नहीं है, तुम ही थक जाओगे, मर जाओगे, गिर जाओगे, है ना। तो अब वो है ही नहीं, है ही नहीं, तो तुम उससे लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो भाई? वो है ही नहीं, समझ जाओ कि है ही नहीं। जिस दिन राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी, विवेक प्रज्ञा आएगी, समझ, है ना, समय से बाहर हो जाएंगे। हाँ, समय से बाहर हो जाओगे, समय है ही नहीं, और समय का खेल चलता रहेगा। समय बड़ा बल वाला रे भाई, समय बड़ा बल, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय बड़ा बलवान, है ना। ये कैसे हिप्नोटिज्म है, कैसे हिप्नोटिज्म है? समय कैसे बलवान हो सकता है? वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। समय का खेल निराला रे भाई, तो मतलब ये तो मान सकते हैं कि वो अपना माया है, तो माया जो है खेल तो निराला है, लेकिन समय के द्वारा नहीं रचा गया है ना, ये लीला है। उस लीला से समय जैसी कोई भ्रांति पैदा हो जाती है, तो वह लीला है। लीला खेल के लिए जो है ना उपकरण है ना भाई। खेलने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, फुटबॉल चाहिए, हॉकी चाहिए, कुछ चाहिए, और नहीं तो फिर कोई नियम चाहिए। खो खो के लिए नियम चाहिए कि ऐसे करने से ऐसा होता है। फुटबॉल तो दिखता है, हॉकी तो दिखती है, नियम नहीं दिखता। खो खो में तो कुछ है नहीं, कबड्डी में तो कुछ है नहीं, लेकिन वह नियम काम करते हैं कि ऐसे बैठना, ऐसे करोगे तो आउट हो जाओगे, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाओगे। उसमें तो कोई उपकरण नहीं है ना बैट है, ना बॉल है, ना हॉकी है, ना कुछ भी नहीं है, तो भी तो खेल चल रहा है ना। कबड्डी में तब भी तो खेल चल रहा है ना, उस टाइप का ही समय है। खेल चल रहा है, इसका कोई उपकरण है नहीं, दिखता है नहीं, और खेल पूरा चलता है। कबड्डी खो खो ये पूरा जैसे प्योर इंडियन टाइप का गेम है वो, है ना। बोले हम खाली हाथ गेम करा देते हैं, वो विदेशियों को समझ में नहीं आता। अरे खेलने के लिए बोले यह चाहिए, ऐसा चाहिए, फलाना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे बोले अरे बेवकूफ, तुमको नहीं आता, हम बताते हैं बोले कितने गेम चाहिए, चल पैर उठा, और आगे वो क्या करे, कबड्डी आ गया। हाँ, कबड्डी कर, लॉन्ग जंप, रेडी भी का, और क्या बोलते हैं, लॉन्ग जंप आ गई, लॉन्ग जंप आ गई। ये हाँ, वो लकड़ी पे तो उपकरण आ गया, बगैर उपकरण वाले हजार गेम। लंगड़ी, हाँ लंगड़ी खेलो, लंगड़ी खेलो, हाँ? बगैर उपकरण के जो है
खेल है हमारे पास में। तो वही है कि समय जो है नहीं लेकिन खेला जा रहा है। समय है नहीं लेकिन खेला जा रहा है। लोग बार बार पूछते हैं ना, चलो आज बहुत अच्छे से उत्तर आया इसका, बढ़िया उत्तर आया है ना, कि समय है नहीं लेकिन खेला जा रहा है। बोले समय है ही नहीं तो फिर एक सब क्या है, तो खेला जा रहा है। अब हाँ, मतलब जो लोग खेल रहे हैं मिलके खेल खेलते हैं ना, तो हम सब मिलके खेल रहे हैं, समय को हम सब मिलके खेल रहे हैं। भाई मिलके तो इल्यूजन पैदा कर रहे हैं ना। अकेले आदमी के लिए कोई समय होगा क्या? उसके लिए मिलजुल के हम कुछ करते हैं ना। तो मिलजुल के हम ये खेल खेल रहे हैं समय का। क्योंकि मिलजुल के क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि हम सेपरेशन को जी रहे हैं। सेपरेशन को जी रहे हैं तभी तो मिलजुल के खेल खेल रहे हैं कि ये अलग ये अलग ये अलग, तभी तो समय का खेल खेल रहे हैं। अब जो सेपरेशन बचा ही नहीं, एक ही बच गया, तो समय रहेगा क्या? अब एक आदमी बिल्कुल कहीं पे रहता है, किसी बड़े टापू पे अकेले ही रहता है, तो उसके लिए समय खत्म हो जाएगा, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं। अब वननेस आ गई, वननेस आ गई मतलब दूसरा कोई बचा ही नहीं तो समय खत्म हो गया। वननेस में कैसा समय रहेगा? उसके लिए द्वंद्व चाहिए ना भाई। खेल के नियम के लिए भाई एक आदमी ऐसे कैसे खेल लेगा? खेलने के लिए दो तो चाहिए ना भाई, खेलने के लिए दो तो चाहिए ना, तभी तो खेल चलेगा। खेल जैसा खेल तभी होगा। तो विभाजन से, सेपरेशन से खेल पैदा होता है, वननेस में खेल खत्म हो जाता है। वननेस यानी खेल खत्म, पैसा हजम। वननेस आगे खेल खत्म, पैसा हजम, फिर तो खेल की जरूरत ही नहीं है। अब यहीं पे देखो, हम ना हमें टाइम याद रहता है, ना दिन कुछ नहीं पता लगा। हाँ, तो कितना बस यही रिट्रीट में वही तो ग्लिम्स आपको दी जाती है। वो लोग जो भूल जाते हैं कि कौन सा दिन है, वो 10 लोगों से पूछोगे पता नहीं कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, टाइम बताओ। मेरे ख्याल से दोपहर हो गई होगी पक्का पक्का। तो बस यही है कि साधना में जब जाते हैं तो सचमुच में यदि साधना घटती है तो वहाँ पर जो है समय का बोध डायल्यूट होने लगता है, समय के बाहर हो जाते हैं, वननेस आने लगती है। वननेस आएगी तो समय से बाहर हो जाएंगे, है ना। वननेस आएगी तो समय के बाहर हो जाएंगे, समय के बाहर हो गई मतलब वननेस आ गई, है ना। इस प्रकार से होता है। तो समय एक इल्यूजन है और समय से बाहर होना है। तो वही तो ग्लिम्स दिए जा रहे हैं ना, वही तो ग्लिम्स दिए जा रहे हैं। और कौन से ग्लिम्स दिए जा रहे हैं? प्रश्न आपका है? हाँ हाँ, भरत जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। आपने अभी जो ये प्रेत और मूवी का जो एग्जाम्पल दिया, तो एक कथा सुनी थी काफ़ी टाइम पहले और उसमें थोड़ा बहुत समझ में आया था, नहीं भी आया था, लेकिन आज पूरी तरह से थप्पा लग गया, मतलब समझ में आया वो चीज़ें। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, शिव कथा है। जो नटराज की मूर्ति हम देखते हैं तो मूर्ति के नीचे पैरों, शिव के पैरों के नीचे एक राक्षस अवतार दिखाया जाता है जिसको अपरमात नाम दिया गया था उस कथा में। तो शक्ति को वो मैनिपुलेट करता रहता है, जैसे आपने कहा ना प्रेत जो हमें मैनिपुलेट करता है अलग अलग तरीक़ों से, तो शक्ति को मैनिपुलेट करता रहता है। तो शिव ने अपने जब तांडव से उनको कंट्रोल किया, या जो भी शब्द हम यूज़ करें, तो उसके बाद में वो कंट्रोल हो गया। तो आपकी ये बात से ये समझ में आया कि हम जब यहाँ से जाएंगे वापस या अपने 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 संसार में सब लौटेंगे कल, तो वो प्रेत तो किसी ना किसी रूप में तो सामने है ही। हमें अपनी ही साधना से उसे काटना है हर मोमेंट में। तो ये बात अच्छी तरह से गहराई से समझ में आई कि वहाँ पर नटराज के रूप में शिव ने क्यों कंट्रोल किया, अपरमात नाम दिया गया था उसे। देखो नृत्य तो चलता रहेगा, अपस्मार। हाँ, ये देखो यह सब तो चलता ही रहेगा, संसार तो अपनी जगह चलता ही रहेगा, खेल अपनी जगह चलता ही रहेगा। हम आपको क्या दे रहे हैं? एक दिया दे रहे हैं होश का, होश का एक दिया ही तो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? दिया बस और चलता ही रहे बस। बस, और दिया आप ही हो। हमने होश का दिया नहीं दे रहे, दिया आप ही हो। हम सिर्फ ज्योति दे रहे हैं, अपनी ज्योति जो है आप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हाँ, अपनी ज्योति से आपकी ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं। और इसमें जो है इसके जलने से अंधकार नहीं पाया जाता, मतलब भ्रम नहीं पाए जाते। यह ज्योति जलती रहेगी तो समय का इल्यूजन नहीं होगा, और जो भी इल्यूजन है वह होंगे ही नहीं, है ना। संसार नहीं होगा, द्वैत नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, वननेस होगी। इस रोशनी में सब एक हो जाएगा। और जब रोशनी, होश की रोशनी रहेगी तो सब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। फिर हम कहते हैं व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे। अभिनय पूर्वक उन्हें जीते रहना पड़ेगा, लेकिन अभिनय पूर्वक जानते हैं कि दो है नहीं, लेकिन खेल तो चलेगा तभी ना भाई।
खेल तो खेलना पड़ेगा क्योंकि संसार का नियम है। तो खेल खेलना है तो खेल के नियम से ही खेल खेला जाएगा ना, लेकिन जानते रहेंगे कि खेल है, सत्य नहीं है, है ना ना। हाँ, वो तो खेल के ही खत्म होगा। हाँ, तो खेल खेलते रहो, खेलते 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 फिर जो है किसी दिन बात पूरी हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा और पैसा हजम हो जाएगा। खेल खत्म, पैसा हजम। हाँ, पैसा जो मानी माया खत्म। खेलते थकोगे नहीं तब तक खत्म नहीं होगा। हाँ। अब अगला प्रश्न पंकज की तरफ से है। गुरुजी प्रणाम। क्या मुक्ति की कामना भी एक बंधन है और सहज भाव में इसके साथ कैसे बन के रहा जा सकता है? मुक्ति की कामना भी क्या एक बंधन है ना। हजार इल्यूजन्स हैं, हम कितने इल्यूजन्स को जी रहे हैं, हजारों हजार इल्यूजन्स को जी रहे हैं, है ना। तो इन इल्यूजन्स को अलग अलग निपटाते रहोगे। इसके प्रति अवेयर होगे तो दूसरे एक्टिव हैं, उसके प्रति अवेयर होगे तो ये एक्टिव हो गया, इसके प्रति अवेयर होगे तो ये एक्टिव हो गया, है ना। इधर से खींचा तो उधर से खींच लिया किसी ने, इधर संभाला तो उधर से खींच लिया, है ना। बात बनती नहीं है, कैसा करें। तो क्या होता है, विधि चाहिए, विधि चाहिए ना भैया। हजार जगह से जो है परेशानियां पैदा हो रही हैं। अब जो है उसको कैसे, अब हजार रिलीजन्स को हम जी रहे हैं तो एक को हम संभालते हैं तो 999 गड़बड़ करते हैं, वो उसको दूसरे को संभालते तो इधर दूसरे गड़बड़ करना चालू कर देते हैं। बात बनेगी कैसे। तो हम क्या कहते हैं, विधि है भाई। क्या है, विधि। ईश्वर एक उपाय है, परमात्मा एक विधि है ना। सब क्या है, विधि है। मुक्ति एक उपाय है। मुक्ति क्या है, एक उपाय है। तो उपाय से ही तो बात बनेगी ना, कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा ना। उपाय करते हैं तो हजार इल्यूजन्स को एक की तरह, हाँ? एक राम की शरण में आ जाओ। किसकी शरण में आ जाओ, एक राम की शरण में आ जाओ। तो एक राम की शरण में आ गए तो बात बन गई, है कि नहीं। तो एक राम की शरण में आना है। तो मुक्ति जो क्या है कि वो एक की शरण में आ जाना है। और वह क्या एक है, क्या नहीं, वह क्या है, अद्वैत है। वह क्या है, अद्वैत है। वह एक नहीं है, वह अद्वैत है। लेकिन पहले एक की शरण में तो आना पड़ेगा ना, सबको एक में समायोजित करना पड़ेगा ना। तो एक में समायोजित हो गया, जैसे ही वह एक में समायोजित हो गया तो फिर जो है वह फिर एक भी विसर्जित हो जाएगा। एक बोलने के लिए दूसरा चाहिए ना, तो एक भी क्या हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। जैसे ही एक विसर्जित हो गया बात पूरी हो गई। तो मुक्ति भी क्या है, एक उपाय है। लेकिन उपाय जरूरी है, बगैर उपाय के बात बनेगी कैसे, बात बनेगी कैसे। तो उपाय जो है वह एक, हाँ, एक उपाय यानी वही विधि है। मुक्ति भी एक उपाय है, एक विधि है। आगे बात समझ में। और कोई प्रश्न था? और मतलब जैसे तत्व ज्ञान के लिए कुंडलिनी मार्ग जरूरी है, मतलब सारे चक्रा, इनका शुद्धिकरण, ये सब जरूरी प्रक्रिया है या फिर ये होती है? एक्चुअली क्या है कि इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जिसमें यह भी प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया थोड़ा ठीक ठाक प्रक्रिया है। टेक्नोलॉजी से उलझे हुए हम लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि हर चक्र के साथ में उससे जुड़े हुए विकार होते हैं, तो उनकी क्लिनजिंग वहीं पर उस विधियों के माध्यम से कर दी जाए तो थोड़ा सा आसान होता है। आसान तौर तरीके हैं। और इसमें कुंडलिनी जागरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जागरण होना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और चक्रा वाला भी ऐसा होना ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो हर राह परमात्मा की राह है, हजार तरीक़ों से हो सकता है। लेकिन यह जो ऐसा है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा लोगों पे काम करती है। यह विधियाँ जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ज़्यादा लोगों पे काम करती हैं, इसलिए यह दी जाती है। ये भी उपाय है। और ये उपाय जो है थोड़े ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, बल्क में काम कर पाते हैं, ज़्यादातर लोगों पे काम कर पाते हैं। लेकिन यही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और कुछ भी उपाय हो सकते हैं। तो साधक कैसे पहचाने कि मतलब कौन सा मार्ग, या साधना करते करते वो समझ अपने आप होने लगती है कि मेरा जो रेजोनेंस कहाँ बैठ रहा है। रेजोनेंस जहाँ बैठ रहा है वो मार्ग है।
जहाँ रेजोनेंस नहीं बैठ पा रहा है वो मार्ग नहीं है। बड़ा सीधा से मामला है। जहाँ रेजोनेंस बैठ पाता है वहाँ वह है। अब यहाँ पर जैसे कई लोग आएंगे, उनको हमारी विधियों के साथ रेजोनेंस बैठेगा तो उनका मार्ग है। कई लोग हमारी वाणी के साथ बैठेगा तो उनके लिए सिर्फ हमारी वाणी उपाय है। वो बोलेगा कि हमको विधियों की जरूरत ही नहीं, हम बस सुनने से हमारा काम बन जाता है कि हमें सब इनको सुनना है। कोई बोलेगा कि हम सुन भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन हमको बस उनके साथ में रहना है। वह विधि न भी कराएंगे तो चलेगा, वह कुछ नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, बस उनके आसपास रहेंगे तो हमारा काम बन जाता है ना। बस उनके साथ होना हमारा उपाय है। कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई वैसे करेगा, तो उनका रेजोनेंस कहाँ से बैठता है? बोले नहीं, हमारा बस ऊर्जा से काम बन जाता है। कोई बोलेगा नहीं नहीं, उनकी कन्वर्सेशन से ही बात बन जाती है हमारे। कन्वर्सेशन ही, बहुत सारे लोग हैं बोले हम तो बस वो लगा लेते हैं और हमारा ध्यान होता रहता है, वही ध्यान है हमारा। वो करके बैठ जाते हैं ध्यान में, कुछ बोलते हैं वो चलता रहता है और हम करते भी रहते हैं, लेकिन ध्यान की अवस्था होती है, वो हमारा ध्यान है। वो सबसे ऊंचा उपाय है। हाँ। ये बिल्कुल आसान। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि वो जो है अब उनके अर्थ की गहराई में भी नहीं जाते हैं, बस सुनते रहते हैं और हमारा हो जाता है काम। निर्विचार स्थिति आ जाती हाँ, हम बोले वो ज़्यादा चक्कर में पड़ते ही नहीं, बस सुनते हैं, लगाते हैं और सुनते रहते, काम बन जाता है। वो आवाज़ ही मन की भूख बन जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसा होता है कि हर व्यक्ति का अलग है, कहाँ रेजोनेंस बैठ रहा है, अपने रेजोनेंस को पहचानना होता है, तो वहाँ से वह मार्ग निकलता चलता है। फिर आगे जहाँ जैसी ज़रूरत होती है तो सदगुरु का काम होता है कि वहाँ बताना कि कहाँ गाड़ी अटकी। फिर कैसे वो फिर बदलता भी रहेगा। आज ये है तो नेक्स्ट टाइम कुछ और बदलता हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअल वो सब होता रहता है, सब हो रहा है। तो साधना की उस टाइम तो आ ही जाता है, हम्म। शब्द सुने ही देता है। तो पूरी यात्रा मतलब संयोगिक है कि कहाँ क्या होगा, या फिर हाँ, संयोगिक है, या कह ले कि हमारा रेजोनेंस जहाँ बैठना है वहाँ तक हम पहुँचा दिए जाएंगे। पहुँचने के पहले जो भटकन हो रही है, भटकन भी हमारा लेसन है, भटकन जैसा लगता है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत है। वो वाले लेसन्स पूरे करते 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 संयोगिक जैसा दिखता है, लेकिन वह एक अलग तरीके से मैनेज है। या फिर संस्कार भी बोल सकता हूँ, संस्कारों के कारण भी हाँ। हो सकता है। वो क्लिनजिंग कहाँ से, कौन सा साबुन काम करेगा, है ना, कौन सी कंपनी का साबुन काम करेगा वो मिट्टी की परत को धोने के लिए। हिमालय वाला लाते हैं उनको गुरुजी। स्वामी जी, हाँ। बच्चे कौन सी विधि से साधना कर सकते हैं? शुरुआत कैसे करें? बच्चों की साधना तो ऐसा कि बच्चों को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें सहज और सरल होना सिखाया जाए। पहली बात तो यह उनकी भाषा है ना, सहज सरल होना सिखाया जाए। और बच्चों को साधना में ज़बरदस्ती नहीं ढकेलना चाहिए। वो अब आते हैं कभी रिट्रीट्स में, इसमें उसमें, तो धीरे धीरे उनका, जैसे बच्चे आए थे उसमें कुछ बच्चे अपने आप साधना में चले गए, है ना, और खुद हो करके सबसे पहले साधना में उनको पहुंचना, साधना की विधियों में जाना और बाहर, है ना, अंत तक बने रहना, है ना। कुछ बच्चों में घटा, देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने साधना की, और अपना जो है उनके प्रश्न भी आए, उन्होंने प्रश्नोत्तर भी किए, है ना। तो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो उनको कैसे फिर वो तो हाँ, वो तो है आप लोग के उसमें कि प्रकृति से जोड़िए, ना जो फिजिकल गेम्स से उनके साथ जोड़िए, फिजिकल गेम्स का आकर्षण दीजिए, और ये वाले उपाय उनको कम से कम दीजिए। तो ये जागरूकता तो रखनी पड़ेगी। और साधना में भी उनको कभी कभी ले जाएं, शामिल करें साधना की, जहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वहाँ पे उन्हें लेके जाएं, वहाँ वो मौजूद रहेंगे तो उस ऑरा में उनमें कुछ न कुछ बदलाव तो होगा ही होगा। आपके बच्चे के साथ तो हुआ ही है, आपने देखा है, चमत्कारिक बदलाव हुआ है ना। बहुत कम दिनों में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो तो आपको दिख ही रहा है। तो साधना क्षेत्र का अपना प्रभाव होता ही है। भले वो साधना की विधियों में आपका बेटा तो कम ही बैठता है, बहुत कम, लेकिन परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है ना। तो ऐसा तो होता ही है। स्वामी जी, हम ग्रुप बना के ध्यान करें क्या? अभी हम अहमदाबाद जाएंगे तो बहुत सारे हाँ, ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के ऊर्जा अलग रहती है। बहुत सारे ऐसे संगठन कर रहे हैं। पुणे वाला संगठन भी यही कर रहा है। वो क्या करता है, इन्हीं जो है इसको टेलीविज़न के साथ अटैच कर देते हैं। यूट्यूब पर जो हमारी विधियाँ हैं ध्यान की, उसको अपना जो है, करें और नए लोगों को बुलाए तो हाँ वैसा करते हैं। कन्वर्सेशन भी लगाते हैं, एक कन्वर्सेशन लगा लेते हैं और एक विधि कर लेते हैं। ऐसे वो ग्रुप सेटिंग्स कर रहे हैं, कई जगहों पे कर रहे हैं लोग। हमें बहुत सारे लोग सूचना देते थे कि हम ग्रुप सेटिंग्स कर रहे हैं, टेलीविज़न के साथ उसको अटैच कर लेते हैं, बड़ी स्क्रीन के साथ में यूट्यूब को उसको जोड़ देते हैं, है ना। अब वो जो है वो पहले विधि करें फिर प्रवचन करके, ऐसा करें क्या? हाँ, जैसा जिसको जैसा उचित, किसी को प्रवचन पहले विधि बाद में, किसी को विधि पहले प्रवचन बाद में, है ना। तो इस प्रकार से ग्रुप सेटिंग आप कर सकते हैं, कर रहे हैं बहुत लोग।
वीक में एक बार करते हैं। कुछ लोग ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके पास रेगुलर प्रोग्राम होते हैं तो रोज़ भी कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं उनका रेगुलर चलता है तो रोज़ जो है हाँ एवरीडे करते हैं। ये वाले कन्वर्सेशन लगाते हैं और ये विधियाँ जो है एवरीडे करते हैं। इसमें एक सवाल ये है कि जब ऐसा अगर आयोजन किया जाए और उसमें नए साधक भी जुड़ सकते हैं हाँ जो आपसे परिचित शायद ना भी ना हो तो वो उस वहाँ अगर उससे हो ही जाते हैं परिचित। हाँ, तो तब नए साधकों के लिए कौन सी विधि से मेडिटेशन की शुरुआत करवाई जाए? हम तो गुणा भाग की बात ही नहीं करते। रैंडमली कोई भी विधि लो और लगा लो, जो सामने आई वो लगा लो। और जो है एक्चुअली वो जो भी सामने आएगी ना वो काम करेगी। गुणा भाग की बात ही नहीं है। वैसे 10 दिसंबर वाली विधि और शिव हम जो है ना, ये दो विधियां तो जनरली ज़्यादा उपयोग में आ ही रही ना। 10 दिसंबर वाली और शिव हम जो अभी आया शिव हम, ये ज़्यादा उपयोग में आ रही है ना। फिर क्लिनजिंग की तो बहुत सारी विधियां हैं, वो सारी विधियां तो सबके लिए ज़रूरी है ही है, हो जानी चाहिए। गुरुजी मेरा क्वेश्चन जो पंकज ने अभी किया था कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी किसी के साथ ये होता है कि गुरु भी नहीं है और कोई साधना भी नहीं की है, लेकिन फिर भी कुंडलिनी ऊर्जा उठती है और उठ के फिर वो अपना मतलब हाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ज़्यादा साधना वाधना के चक्कर में पड़े नहीं और उनके साथ में चीज़ें घटने लगती हैं। अचानक से जैसे पिछले जन्मों की साधनाएं हैं वो अनफोल्ड हो जाती हैं, अचानक से अनफोल्ड हो जाती हैं, किसी भी कारण से अनफोल्ड हो जाती हैं। तो अनफोल्ड हो जाती है तो उनकी साधना चलती रहती है। अब यहाँ पर यदि उनकी इस समय कुछ पात्रता का विकास यदि पुराना ठीक ठाक है, अभी भी कुछ ठीक ठाक है तो उसको झेल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं हो पाता है तब फिर जो उनको थोड़ी दिक्कत का सामना कई बार करना पड़ जाता है। उसमें कई बार अपना जो है ऊर्जाएँ उठ जाती हैं तो उनको समझ में नहीं आता, तो थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई एक बैक सपोर्ट होना चाहिए, कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो सपोर्ट सिस्टम से है अपना समाधान हो जाता है कि क्या करना कैसे करना, तो इसलिए बैक सपोर्ट की बात की जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को फिर जो है किसी सही जगह पर जुड़ जाना चाहिए। हालांकि उसके बाद अपने आप वो जुड़ भी जाते हैं और यदि वो नियर एंड डियर है तो उनको सजेस्ट करके जो है सही जगह से जोड़ दिया जाता है ताकि उनका एक बैक सपोर्ट बना रहे, उनकी साधना में फिर गति आती रहे, कोई बाधा ना बने। हाँ तो सभा समाप्त की जाए।